नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप लोग हर बार मुझे कहते हैं, बहुत लोग जो मेल करते या फिर कमेंट्स करते कि जो आप किताब खरीदते हैं उसके बारे में आप नहीं बताते हैं, आप जो है अपने बुक के कलेक्शन नहीं दिखाते। तो देखिए, किताब का कलेक्शन जो है ना, वो एक साथ दिखाना थोड़ा मुश्किल है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर, आप लोग चिंता मत करिए। मैं जो है आप लोगों को एक एक करके सभी कलेक्शन दिखाऊंगा और जितना मुझसे हो सके कि किस किताब में किसका वर्णन आदि है उसके बारे में मैं एक एक करके बताने की कोशिश करूँगा। पर बहुत सारे जो है ना दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस होते हैं हमारा, क्योंकि धूप आरती पूजा निवेदन आदि के ऊपर फोकस रहता है, तो हमारा पहला कर्तव्य उसके ऊपर होता है। तो वो सारे कार्य हम लोग करते हैं पहले, उसके बाद जो है ये सारे विषय आते हैं। तो एक एक के बाद, जैसे देखिए अभी फेस्टिव आदि जो समय गया, उसके बाद अभी सरस्वती पूजा आ रहे हैं, उसका वीडियो आदि आएगा। तो इस वजह से जो है एक के बाद एक आता जाता है, तो इसलिए जो है ऐसे सारे वीडियो का प्लान रहते हुए भी ये पीछे चला जाता है, क्योंकि वो सारे वीडियो जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उस समय में ना। तो इसलिए जो है थोड़ा पीछे चला जाता है। पर मैं कोशिश करूँगा कि अब से अगर कोई मैं किताब खरीदता हूँ तो वो आप लोगों को दिखाने की। वैसे इतने दिनों में अगर मैं आपको, मतलब इन 3 सालों में अगर मैं वीडियो बनाता तो बहुत सारी किताब आप लोगों को वैसे ही दिखा दे सकता था, अलग अलग वीडियो करके। पर एक साथ जो है मैं अलग अलग करके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए। बहुत सारे लोग आप मुझसे ये रिक्वेस्ट करते हैं। ये 4 मैंने जो किताब है ना, मैंने रिसेंटली ख़रीदा है एक तरह से। और एक जो है, ये वाले जो किताब आप देख रहे हैं, ये अन्यदा कल्पतंत्रम, ये बहुत रेयर बुक है दोस्तों। ये बहुत कम, मतलब बहुत कम है। ये वाराणसी से मेरे एक भाई ने कहा कि ये वहीं पर मिलता है दादा, आप एक बार देखिए, सर्च करिए। तो मैंने सर्च किया तो वहाँ से मिल गया मुझे ये। और ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, अन्नपूर्णा रहस्यम जो है, जो काशी में जिस तरीके से अन्नपूर्णा मंदिर में पूजन आदि किए जाते हैं, उसका वर्णन जो है इसमें संपूर्णता, इसमें सब है। इसमें आपको पुष्पार्चन मिलेगा, इसमें आपको जो है माँ को किस तरह से नैवेद्य आदि दिए जाते हैं, साथ ही कुमकुम आदि अर्चन, जो कुछ भी अन्नपूर्णा मंदिर में किए जाते हैं काशी के, उसका पूर्ण वर्णन जो है इस ग्रंथ में आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, मैंने पूरा अभी तक नहीं पढ़ा है। ये कुछ दिन पहले ही आया है, और ये जो 2 है ये अभी भी आया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है मेरे लिए, क्योंकि हमारे घर पे भी अन्नपूर्णा माता की पूजन आदि होती है। वैसे तो बहुत सारे नियम जो है यहाँ पर कुछ दूसरे तरीके से बहुत विस्तार से लिखा हुआ है, तो इतने विस्तार से तो घर के पूजा में जो है करना संभव नहीं होता है, क्योंकि एक जन के लिए संभव नहीं होता है ये सारे एक बुक्स जो है संपूर्ण कंप्लीट करना। और सभी रिचुअल्स जो है सभी घर के लिए होते भी नहीं है, उसमें से कुछ चीज़ों को ही जो है संकलित करके ही पूजन किया जाता है, मूल जो विषय होता है। पर ये पढ़ने से आपको बहुत सारे विषय जो है ना वो संपूर्ण क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा ग्रंथ है ये, बहुत अच्छा ग्रंथ है। ये भी बहुत रेयर है, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, जितना मैंने देखा सर्च करके बहुत कम मिलता है। ये वाराणसी से, ये भी वाराणसी, सभी वाराणसी से ही आए हैं। ये जो ग्रंथ है ये एक्चुअली मेरा प्लानिंग में नहीं था, पर क्या होता है जब आप ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें एक अगर आप बुक्स लेते हैं तो आपको ना कई समय डिलीवरी नहीं करना चाहते, तो उसमें 2 कम से कम लेना होता है। तो ये बुक्स मैंने उसी हिसाब से लिया। पर उसके बाद मैं जब देख रहा था इसके विषय को, जो है बहुत ही अच्छा है। देखिए अभी भी जो है मैंने इसका बेल आदि भी नहीं उतारा है, अभी ऐसे ही है। मैंने उतना इसे अभी तक जो है बुरी तरीके से देखा नहीं, बस ऊपर ऊपर से एक बार देखा है। तो इसमें जो है दुर्गा पूजा की, बहुत सारे लोग आप कहते हैं ना कि ये निवेदन विधि आदि के बारे में, दुर्गा पूजा ग्रंथ जो है वो कौन सा है आप बताइए। तो ये वाला आप ले सकते हैं दोस्तों। इसमें जैसे कि यहाँ पर जो निवेदन के ना संपूर्ण, मैंने निवेदन वाला पाठ ही केवल मात्र देखा है, पूरा मैंने नहीं देखा है अभी जो है। पर निवेदन आदि विधि जो मुझे लगा वो बहुत सही लगा, बहुत अच्छा है। इसमें हर स्नान के बारे में, और हर महास्नान नहीं है, पर दुर्गा पूजा के जो स्नान आदि है वो उसके सभी है। यहाँ पर महाअभिषेक स्नानम भी लिखा है, ये देखिए महाअभिषेक जो स्नानम है वो भी इसमें लिखा हुआ है। पर बंगाल में जिस तरीके से दुर्गा पूजा की जो महास्नान होते हैं वो थोड़ा अलग होता है। उसके विषय जो है ना, आप अगर खोजने जाएंगे तो वो आपको बांग्ला ग्रंथ में ही मिल सकता है। वो सारे आपको हिंदी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। मैं मेरे पास तो जितने भी सारे इस प्रकार के ग्रंथ हैं उसमें मुझे नहीं मिला अभी तक जो है। पर इसमें महाअभिषेक स्नानम आदि का मंत्र सहित जो है वर्णन है, बहुत अच्छा है ये सारे।
इसमें ना इस किताब में मैं देख रहा हूँ अब बहुत सारे जो ये है मतलब पेज है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसे जो है थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। और बाकी सभी चीज़ें देखिए कुमकुम हरिद्रा सभी निवेदन के सभी करीब जो है यहाँ पर ऐसे 36 उपचार का वर्णन है एक प्रकार से जो है सभी चीज़ों को देकर जो है बहुत अच्छा है दोस्तों। ये दुर्गा पूजा हवन पद्धति ये काफ़ी अच्छा है। ये चौखंबा वाराणसी का है। बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। अगर आप लोग घर पे ही जो है दुर्गा पूजा करना, बहुत सारे लोग आप कहते हैं ना कि हिंदी में कोई ग्रंथ बताइए दादा जिससे हम देखकर जो है निवेदन आदि विधि कर पाए, तो आप लोग जो है अपनी खुद के पूजा करने के लिए ये वाला ग्रंथ ले सकते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मैंने निवेदन वाला पार्ट भी देखा है। आगे कभी इसके बारे में जो अगर मतलब मुझे कुछ विशेष इसमें लगा या फिर कोई विशेष, तो इसके बारे में अलग से आलोचना एक बार एक अलग वीडियो में कर दूंगा दोस्तों। पर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर देखिए नाम आदि भी दिया हुआ है, अष्टशत नाम ये सब कुछ जो है वो दिया हुआ है। बस ये ग्रंथ में ये कुछ किताब जो है वह मतलब पेजेस जो है वो थोड़ा जुड़े जुड़े हुए हैं, उसे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। बस नया नया कुछ ग्रंथों में होता है। ये ग्रंथ मिल रहा है, मैंने देखा कि कई ये वाले ये भी देखिए जुड़े हुए बहुत सारे इसके जो पेज है ना ये जुड़े हुए हैं। ये एक विषय है, इसे ठीक ना करके थोड़ा पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अचानक से जो है ऐसे पलटने जाएंगे तो पेज जो है वो ख़राब हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। ये पूरा जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये भी पूरा जुड़ा हुआ है। तो ये उनका जब बाइंडिंग का प्रॉब्लम है आई थिंक, मुझे लगता है। जो भी ओवरऑल जो है वो अच्छी है। किताब में जो है वो वर्णन आदि जितना भी है वो अच्छा ही है। इसमें हवन का एक विस्तार सा वर्णन अलग है और पूजा का जो है वो एक अलग वर्णन है। तो ये दुर्गा पूजा हवन पद्धति ये काफ़ी अच्छा है। ये आपने देख लिया, ये अन्नपूर्णा पूजा के विषय में। और अन्नदा कल्प तंत्रम जो है ये माता अन्नपूर्णा की आराधना और साधना दोनों के लिए ही, जो खासकर माँ अन्नपूर्णा की साधना करना चाहते हैं साधक रूप में, उनके लिए ये ग्रंथ जो है ना वो बहुत विशेष है दोस्तों। ये बहुत विशेष है। अन्नदा कल्पतंत्रम अन्नदा कल्पतंत्रम ये ग्रंथ जो है ये साधना के ऊपर, माता की जो साधना करते हैं। अब साधना का मतलब बहुत सारे लोग सोच लेते कि साधना जो है वो घर पे नहीं, घर पे भी आप कर सकते। ये जो है आप गृहस्थ साधना भी जो है आप कर सकते हैं। और आराधना की भी कुछ विशेष विशेष विषय जो है इसमें जुड़ा हुआ है। अन्नदा कुल मतलब माता अन्नपूर्णा की कुल जो है वो अभी वाराणसी में ही तो नहीं है, हमारे इस तरफ तो केवल काली कुल ही रह गया है। काली कुल के माध्यम से ही जो है शक्ति दीक्षा आदि होती है। दुर्गा कुल भी उस तरह से नहीं है। कुछ जो है दुर्गा कुल है शायद, पर उतना प्रचलित नहीं है, बहुत खोजना होता है। दुर्गा कुल जो है, काली कुल ही जो है वो रह गया है दोस्तों। और अन्नदा कुल तो यहाँ पर मतलब बंगाल में तो उतना नहीं था। कुछ जो थे वो वाराणसी से ही यहाँ पर आए थे, मतलब उनके गुरु जो है वो वाराणसी में ही थे। पर अभी वाराणसी में भी अन्नदा कुल ख़त्म हो गया है एक प्रकार से, मतलब है ही नहीं, उनके आपको मिलेंगे ही नहीं। ये बहुत दुख की बात है कि ऐसे कुल जो है वो समाप्त होते जा रहे हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। बाकी हर जो विद्या बोल लीजिए, हर जो स्वरूप की पूजा, हर स्वरूप की कुल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अन्नपूर्णा पूजा एक बहुत विशेष पूजा है। लोग इसे इतना महत्व क्यों नहीं देते मुझे समझ में नहीं आता है, पर देना चाहिए। इसलिए क्योंकि कुल के बारे में देखिए मुझे तो अब जानकारी नहीं मिल सकता अलग से जो है। और अन्नदा पूजा के बारे में, माँ अन्नपूर्णा की पूजा के बारे में बहुत सारे लोग बता भी नहीं पाते सही तरीके से। तो इसलिए मुझे लगा कि ये जो ग्रंथ है ये बहुत पुराने ग्रंथ है, बहुत पुराने ग्रंथ है दोस्तों। इसका नया एडिशन आपको शायद मिलेगा भी नहीं। मुझे जितना भी मैंने 2 जगह पर बस देखा, और यहाँ पर 2 ही थे, और बाकी एक जगह पर देखा कि वहाँ पर शायद 1 बाकी था। तो इसलिए मुझे लगा कि क्योंकि इसके कुल आदि के बारे में, माँ अन्नदा के कुल के बारे में तो अब किसी को मिलना मुश्किल है। और कुल एक बार समाप्त हो जाए ना, मतलब उस कुल के अगर कोई ना रहे तो दोबारा उस कुल के किसी को पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस माध्यम के, उस मार्ग के किसी को पाना। पर ये ग्रंथ जो है कम से कम आपको जानकारी देगा। आप साधना आदि अगर गृहस्थ मत से साधना की आराधना कहते हैं, मतलब माँ के आप आराधना ही कर रहे हैं, पर उसका
साधना के तौर पर, जैसे कि गुप्त नवरात्रि आदि में किया जाता है ना कि साधना की तरह आराधना होता है, उसमें जो है आराधना ही साधना की तरह, उसमें कई सारे नियम, कई सारे विधि आदि जो है वो गृहस्थ नहीं एक साधक की तरह पालन करना होता है। तो वो उसे जो है साधना की आराधना कहा जाता है एक प्रकार से। तो उसका विषय जो है आपको इसमें मिलेगा। और एक ग्रंथ जो लिया है, ये एक्चुअली पूजा के ग्रंथ तो नहीं है, पर ये मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा। ये ग्रंथ जो है वो है दक्षिण भारत का इतिहास। ये ग्रंथ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें दक्षिण भारत की पूजा आदि संस्कृति के बारे में काफ़ी अच्छे से इसमें वर्णन है। इसमें पूजा पद्धति के जो उस समय के मंदिरों में दीप आराधना किए जाते थे, और वहाँ की संस्कृति के जो भी सारे विषय आदि है उसका वर्णन ना इसमें है। मतलब एक सांस्कृतिक इतिहास है ये, उस तरह से केवल राजाओं के या फिर उस प्रकार के। देखिए दोस्तों, इतिहास होगा तो उसमें राजा भी आएंगे, राजवंश भी आएंगे, उसके समय काल के विषय आदि तो आ ही जाते हैं, वो सारे विषय तो है ही, उसमें कुछ गलत नहीं है। पर वही जो है मतलब केवल रक्तपात आदि, केवल युद्ध आदि ही इतिहास नहीं होता है, उसके साथ संस्कृति अगर मेल बंधन होता है, उस समय के रिचुअल्स आदि का हमें जो है वर्णन मिलता है, तभी जो है ना वो पूरी तरह से एक संपूर्ण इतिहास बनता है। तो इसमें जो है उन सारी चीज़ों का भी काफ़ी वर्णन मुझे मिला कि उस समय जो है जैसे कि दक्षिण के जो भी सारे परंपरा आदि ऐसे धूप दीप दीप आराधना की तो चर्चा इसमें है, उसके मंदिरों में है, और मंदिरों में जो पूजन होता था, किस तरह से मंदिरों की मतलब मंदिरों की शैली कैसी होती है उसके वर्णन है। वहाँ से धूप दीप के सुगंध हर समय जो है मंदिर में रहता था, अगरू के सुगंध जो है, अगरू कुकुल के सुगंध जो है वहाँ पर मिलता था। इसके बारे में भी वर्णन है। तो ये ग्रंथ मुझे काफ़ी अच्छा लगा दक्षिण भारत के इतिहास के ऊपर। तो यही था, यही 4 जो है मैंने रिसेंटली ख़रीदा है। ये अन्नपूर्णा रहस्यम, अन्नदा कल्पतंत्रम, दुर्गा पूजा हवन पद्धति, और इसमें दुर्गा पूजा की अलग वर्णन है, हवन की अलग वर्णन है। मतलब माँ की पूजा के आपको अलग वर्णन मिलेगा, और हवन को लेकर भी बहुत सारे वर्णन है इसमें। तो ये चाहे तो आप लोग खुद पूजा करने के लिए इसे खरीद सकते हैं, और अन्नपूर्णा पूजा के लिए भी ये बहुत अच्छा ग्रंथ है। बहुत सारे लोग आप लोग कहते हैं ना कि अन्नपूर्णा पूजा की कोई पूजा पद्धति के ग्रंथ आप बताइए जिससे हम देखकर पूजा कर पाए, तो ये ग्रंथ ले सकते हैं। बहुत अच्छा ग्रंथ है क्योंकि ये काशी के नियम के अनुसार है, और ये जो है दक्षिण भारत का इतिहास है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? आप लोगों के पास ऐसे किताब है या फिर इनमें से कोई आप लोगों के पास है तो मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।